बारूक स्पिनोज़ा, जिनका जन्म 1632 में और मृत्यु 1677 में हुई, एक डच यहूदी दार्शनिक थे जिन्हें 17वीं शताब्दी के प्रमुख दार्शनिकों में से एक माना जाता है। वे तर्कवाद, रैशनलिज्म के समर्थक और ज्ञानोदय, एनलाइटमेंट के अग्रदूत थे। स्पिनोज़ा का जन्म एम्स्टर्डम में पुर्तगाली यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी विचारधारा और धार्मिक मान्यताओं के कारण 23 वर्ष की आयु में उन्हें यहूदी समुदाय से बहिष्कृत कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन को दर्शन शास्त्र को समर्पित किया और जीविका के लिए लेंस घिसने का काम करते हुए अपने प्रमुख ग्रंथों की रचना की। स्पिनोज़ा को उनकी पुस्तक एथिक्स 1677 के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी दार्शनिक प्रणाली प्रस्तुत की जिसमें भगवान और प्रकृति को एक ही मानकर दिखाया गया है। उनकी विचारधारा ने पारंपरिक द्वैतवाद, डुअलिज्म को नकारा और पैनथिज्म, सर्वेश्वरवाद की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसमें हर चीज़ को एक ही सत्ता का अभिव्यक्ति माना गया है। 19वीं सदी के प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट्स जैसे थियोडोर गोल्डस्टर और मैक्स मुलर ने स्पिनोज़ा की विचारधारा में अद्वैत वेदांत की धारणाओं के साथ समानताएं देखीं। हालांकि स्पिनोज़ा के पास वेदांत ग्रंथों की प्रत्यक्ष जानकारी होने का कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी इन विद्वानों ने तर्क दिया कि उनकी भगवान को एक अनंत सत्ता के रूप में देखने की दृष्टि वेदांत के ब्रह्म के विचार से मिलती जुलती है। थियोडोर गोल्डस्टर, एक संस्कृत के विद्वान, ने माना कि स्पिनोज़ा का सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण वेदांत की उस धारणा के साथ मेल खाता है जिसमें संसार को एक अनंत और एकमात्र वास्तविकता का अभिव्यक्ति माना गया है। गोल्डस्टर ने यह भी सुझाव दिया कि 17वीं सदी के एम्स्टर्डम में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण स्पिनोज़ा ने अप्रत्यक्ष रूप से वेदांत जैसे विचारों का सामना किया हो सकता है। दूसरे विद्वान मैक्स मुलर, जो भारतीय दर्शन के विशेषज्ञ थे, ने स्पिनोज़ा के डेउस साइवे नातुरा, भगवान या प्रकृति की अवधारणा और अद्वैत वेदांत के ब्रह्म की अवधारणा के बीच समानताएं देखीं। मुलर ने तर्क दिया कि दोनों दर्शन भिन्न संस्कृतियों में उत्पन्न होने के बावजूद एक समान निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, एक ऐसी दिव्य सत्ता जिसमें संपूर्ण अस्तित्व निहित है। मुलर के अनुसार यह तुलना दर्शाती है कि स्पिनोज़ा की सोच और वेदांत के सिद्धांत में सार्वभौमिकता है। स्पिनोज़ा के प्रमुख कार्य और विरासत, उनकी किताब एथिक्स 1677 स्पिनोज़ा का सबसे प्रभावशाली कार्य, जिसमें उन्होंने अपने एकात्मवादी मोनिस्टिक दर्शन को प्रस्तुत किया, जिसमें भगवान और प्रकृति को एक ही माना गया, और तर्क पर आधारित नैतिक प्रणाली का वर्णन किया। थियोलॉजिकल पॉलिटिकल ट्रीटाइज, जो 1670 में आई, यह ग्रंथ विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, संगठित धर्म की आलोचना करता है और एक ऐसी धर्मनिरपेक्ष राज्य की वकालत करता है जहां तर्क संगतता प्रमुख हो। स्पिनोज़ा की विचारधारा पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही चिंतन में महत्वपूर्ण रही है और उनका एकात्मवाद, मोनिज्म, विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में गूंजता है। उनकी विचारधारा और वेदांत के बीच समानताएं दर्शाती हैं कि वास्तविकता और दिव्यता को समझने की खोज वैश्विक है।